कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन का मन अब भी शांत नहीं था। विजय के बाद भी उसके भीतर प्रश्नों का तूफान चल रहा था। वह श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि युद्ध तो जीत लिया, पर मन अब भी भारी है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले कि कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि यात्रा में मिलते हैं। और फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या वह उनके साथ चलना चाहता है? अर्जुन बिना किसी संकोच के तैयार हो गया, क्योंकि जहां श्री कृष्ण हो, वही उसका मार्ग था। क्षण भर में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामा और दोनों धरती से ऊपर उठने लगे। आकाश के बादल उनके चारों ओर खुलते चले गए और वे दोनों नीले सुनहरे आकाश में उड़ने लगे। नीचे पूरी पृथ्वी छोटी सी दिखने लगी। अर्जुन आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसका मन विस्मय और आनंद से भर गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह कैसा लोक है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह कोई लोक नहीं, बल्कि मन की ऊंचाई है, क्योंकि मन जितना ऊपर उठता है, इंसान उतना ही हल्का हो जाता है। आकाश की इस यात्रा में दोनों ने कई अद्भुत लोक देखे। कहीं ऐसे लोग थे जहां लोग बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते थे, कहीं समय स्थिर था और कहीं आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार प्रकाशमान थीं। अर्जुन ने देखा कि इन लोकों में कहीं भी दुख नहीं था। उसने हैरानी से पूछा कि यहां कोई भी दुखी क्यों नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा कि जहां इच्छा नहीं होती, वहां दुख भी नहीं होता, क्योंकि दुख इच्छाओं की छाया मात्र है।